जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का अमेजिंग ज्ञान पॉइंट पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो कि आप सभी का दिसंबर 2022 से लेकर मई 2023 तक के इस वीडियो में करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। दोस्तों, वीडियो आप सभी की थोड़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें टॉप 150 प्लस क्वेश्चंस को कवर किए गए हैं। तो आप सभी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। एक बार मैं आप सभी से फिर बता रहा हूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं वह आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो वीडियो आप सभी शुरू से अंत तक देखिएगा। अब जैसा कि हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि मुंबई चर्च गेट स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई चर्च गेट स्टेशन को अब सीडी देशमुख स्टेशन के नाम से जाना जाएगा। अब हम बात करें कि सीडी देशमुख जी कौन है, तो यह आरबीआई के पहले गवर्नर थे। तो आप सभी को याद रखना है कि आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख जी थे और इन्हीं के नाम पर अब मुंबई चर्च गेट स्टेशन को जाना जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के नीचे ही मैंने उनके आंसर भी बता दिए हैं क्योंकि इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा। वहां से जाकर आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और वहां पर ही इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को अवेलेबल होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में किसने एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब जीता है। दोस्तों, यहाँ पर शब्द आ रहा है एंटरप्रेन्योर। अब हम बात करें अगर एंटरप्रेन्योर की एंटरप्रेन्योर होता क्या है, तो हिंदी में एंटरप्रेन्योर को उद्यमी कहा जाता है। तो उद्यमियों के लिए यह प्रतिवर्ष खिताब दिया जाता है और 2022 का खिताब इस बार सज्जन जिंदल जी ने जीता है। जैसा कि आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं कि ये हैं सज्जन जिंदल जी और ये जेएसडब्ल्यू के चेयरमैन हैं और इनके कंपनी का काम है इस्पात, सीमेंट, ऊर्जा संबंधी, पेंट आदि बुनियादी चीज़ों का निर्माण करना। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और दोस्तों, इसमें जितने भी वीडियो हैं उसमें मैंने जहां जहां पर इम्पॉर्टेंट है वहां पर इमेज को ज़रूर ऐड किए हैं और जहां पर इमेज नहीं इम्पॉर्टेंट है वहां पर ऐड नहीं किए हैं क्योंकि पीडीएफ को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो जहाँ पर इमेज की आवश्यकता होगी वहाँ पर मैंने आप सभी को प्रोवाइड कर दिया है। तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हाल ही में जारी 2023 अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक की, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा के नाम से जाना जाता है और इस सूचकांक में टॉप की बात की जाए कि कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो वह यूएसए यानी कि अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अब हम अगर बात करें हमारे प्यारे देश भारत की, तो भारत का स्थान 55 देशों में से 42वें स्थान पर रहा था। तो भारत का स्थान इस रिपोर्ट में कौन सा है, तो 42nd है। यह भी आप सभी को याद रखना है। और हम बात करें कि इस रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिपोर्ट को प्रकाशन किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, कॉपीराइट, पेटेंट से संबंधित वस्तुएं इसमें शामिल होते हैं। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि G20 की इस बार 2023 की अध्यक्षता हमारे प्यारे भारत के द्वारा की जा रही है और क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है। तो गुजरात का शहर है वडोदरा और इसी के द्वारा यूथ 20 इंडिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी इस बार की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा मेट्रो पहला वर्चुअल शॉपिंग ऐप लॉन्च करने जा रहा है। दोस्तों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर वर्चुअल शॉपिंग की, तो इसे आभासी खरीदारी के रूप में आप सभी जान सकते हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मेट्रो है पहला जिसने वर्चुअल शॉपिंग ऐप को लॉन्च किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो के द्वारा वर्चुअल शॉपिंग ऐप को लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म्स अवार्ड में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है। दोस्तों, इस बार 6वां हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन यूएसए के द्वारा आयोजित किया गया और इस बार का बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार RRR यानी RRR के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी? दोस्तों, यह जो युद्ध अभ्यास है इसे डेजर्ट फ्लैग 8 नाम दिया गया है और यह भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस देश के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो जाएगा। अब हम बात करें अगर अन्य युद्ध अभ्यास की जो आप सभी के लिए खास महत्वपूर्ण है, उसमें आपका हो जाएगा वज्र प्रहार। वज्र प्रहार भारत और अमेरिका के बीच एक बायलैटरल युद्ध अभ्यास है। उसके बाद गरुड़ हो जाएगा, यह भारत और फ्रांस के बीच युद्ध अभ्यास है। तीसरा है हमारा दोस्ती। दोस्तों, दोस्ती बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य यह युद्ध अभ्यास किया जाता है। और हमारा अगला युद्ध अभ्यास है नॉर्मेडिक एलिफेंट और यह भारत और मंगोलिया के मध्य किया जाता है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है? दोस्तों, हम बात करें अगर फिक्की की तो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नाम से इसे जाना जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 1927 ईस्वी में की गई थी और इसके संस्थापक घनश्याम दास बिरला जी थे। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो फिक्की का मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। अब हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि फिक्की ने किसे अपना महासचिव नियुक्त किया है, तो वह शैलेश पाठक जी को नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया है? दोस्तों, हम बात करें अगर स्नो मैराथन की तो यह पहली स्नो मैराथन है जिसे हम लोग बर्फ के मैराथन के नाम से जानते हैं, जो कि केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा आयोजित किया गया। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पर्यटन मंत्रालय ने कहाँ पहली स्नो मैराथन का आयोजन किया, तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पहला स्नो मैराथन जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने कहाँ 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का उद्घाटन किया है? जैसा कि आप सभी को पता है कि वर्तमान में हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है कि 19वें वार्षिक सीपीए सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों, हम बात करें अगर सीपीए सम्मेलन की तो इसे राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के नाम से जाना जाता है और यह सिक्किम राज्य में आयोजित किया गया। अब हम बात करें अगर सिक्किम की तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक हो जाएगी और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तवांग जी है और 1975 में जनमत संग्रह के द्वारा सिक्किम को भारत में विलय किया गया था। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? दोस्तों, क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर कतर ओपन 2023 की तो इस बार का खिताब रूस के डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि कतर एक अरब कंट्री है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है और कतर की राजधानी की बात की जाए तो कतर की राजधानी दोहा हो जाएगी। अब दोस्तों, हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? दोस्तों, अगर हम बात करें फीफा की तो इसे इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन यहाँ से भी आप सभी से पूछ लिया जाता है कि फुल फॉर्म फीफा का क्या होगा, तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। और इसके मुख्यालय की बात की जाए तो स्विट्जरलैंड का शहर ज्यूरिख इसका मुख्यालय हो जाएगा और वर्ष 1904 ईस्वी में फीफा की स्थापना की गई थी। जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसने 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है, तो दोस्तों यह है अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोन मेसी और इन्हीं के द्वारा सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता गया है। अब दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेप्सी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दोस्तों, आप सभी को पता ही है पेप्सी एक पेय पदार्थ बनाने वाली कंपनी है और इसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में रणवीर सिंह, जो कि भारतीय अभिनेता हैं, इन्हें ही अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब दोस्तों, इसके साथ साथ आप सभी को 2-3 और महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर है वह याद रखना है। फिनो पेमेंट बैंक का ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी हो जाएंगे। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी जी हो जाएंगे और बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी शेफाली वर्मा हो जाएंगी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहां पर ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? दोस्तों, यह जो ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव है यह पशुपालन आदि से संबंधित है
और वर्तमान में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हमारे पुरुषोत्तम रूपाला जी हैं और इन्हीं के द्वारा ग्रैंड स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने 8वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें रायसीना डायलॉग की तो यह इस बार 8वां है और हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी यानी इटली राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर रायसीना डायलॉग की तो यह प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है और अगर हम बात करें इटली की प्रधानमंत्री की तो जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री हो जाएंगी और इटली यूरोप का एक देश है, इसकी राजधानी रोम हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया जाता है। अब मार्च के अन्य जो महत्वपूर्ण दिवस हैं उनकी बात की जाए तो 9 मार्च विश्व किडनी दिवस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और अगला हमारा जो दिवस है वह है 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। दोस्तों यहाँ पर बी मीन्स हो जाएगा बिजनेस। तो क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि कौन दूसरे बिजनेस 20 कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइजोल जो कि मिजोरम की राजधानी है, इसी के द्वारा दूसरे B20 कार्यक्रम की मेजबानी की जा रही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का महिला एकल खिताब किसने जीता है। दोस्तों अगर हम बात करें नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की तो इसका आयोजन इस बार पुणे महाराष्ट्र में किया गया था और इस बार का महिला एकल का खिताब अनुपमा उपाध्याय ने जीता है। अब हम बात करें अगर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है तो मिथुन मंजूनाथ ने इस बार के नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो आप सभी को यह भी ध्यान रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की G20 बैठक कहाँ शुरू हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। हम बात करें अगर सरकारी मदर मिल्क बैंक की तो यह भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक होगा और इसे स्थापित उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। अब उत्तराखंड के द्वारा ही उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की गई है और उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा ही महिला आरक्षण विधेयक को भी पारित किया गया है और तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है और यह भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है। दोस्तों हमसे पूछा जाए कि यह कौन सा महोत्सव है तो यह पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव है और इसकी शुरुआत भारत के राज्य असम में की गई है। अब असम की राजधानी दिसपुर हो जाएगी और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा जी हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर IIT मद्रास ने किस देश के साथ साझेदारी की है। तो यूरोप का देश है डेनमार्क और इसकी राजधानी है कोपेनहेगन और इसी के साथ IIT मद्रास ने नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स पर साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाने के लिए ISA के साथ समझौता किया है। हम बात करें अगर ISA की तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। और बांग्लादेश की बात की जाए बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो जाएगी, इसकी मुद्रा यानी करेंसी टका हो जाएगी और बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया की अब तक की सबसे बड़ी साइकिल रेस की आरंभ कहाँ की गई है। तो जम्मू कश्मीर के शहर श्रीनगर में एशिया की अब तक की सबसे बड़ी साइकिल रेस की शुभारंभ की गई है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का चौथा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है।
दोस्तों अगर हम बात करें राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की, तो इसका चौथा संस्करण की शुरुआत भारत की राजधानी नई दिल्ली में की गई है। और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के विषय की बात की जाए, यानी इसके थीम की बात की जाए, तो एक बेहतर कल के लिए विचार इसका थीम हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने शीतलहर कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है? दोस्तों यह जो यूएई है, यह एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह अरब कंट्री है। अब क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसने शीतलहर कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा शीतलहर कार्यक्रम को लागू करने के लिए यूएई के साथ समझौता किया गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 विदेश मंत्रियों कहाँ आयोजित किए हैं? दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि G20 के यह विदेश मंत्रियों की बैठक है और क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में कहाँ आयोजित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली के द्वारा G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें G20 की, तो G20 की स्थापना वर्ष 1999 ईस्वी में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल के द्वारा वैश्विक उत्तरदायी पर्यटन शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जा रही है। अब केरल के अन्य महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आप सभी को जो याद रखने हैं, उनमें से आपका एक हो जाएगा, ग्रीन हाइड्रोजन हब को स्थापित करने की घोषणा केरल सरकार के द्वारा की गई है और केरल अपनी इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? हम बात करें अगर सशस्त्र सीमा बल की, तो इसको स्थापित किया गया था वर्ष 1963 में भारत चीन युद्ध के बाद और इसका मुख्यालय नई दिल्ली हो जाएगा। अब क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रश्मि शुक्ला। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक के रूप में रश्मि शुक्ला जी को नियुक्त किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया है? दोस्तों यह जो नासा है, यह अमेरिका की स्पेस एजेंसी है और आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाल ही में किसने नासा के मिशन क्रू 6 को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। स्पेस एक्स एलन मस्क की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है और इसी के द्वारा नासा के क्रू 6 मिशन को लॉन्च किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें विश्व वन्य जीव दिवस की, तो यह प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है और इसके साथ साथ आप सभी को याद रखना है कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया गया है? आप सभी से पूछा जाए कि पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो यह नई दिल्ली में किया गया है। अब इसके साथ साथ आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय नई दिल्ली में हो जाएगा और इसकी स्थापना वर्ष 1905 ईस्वी में की गई थी और इसे पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है। यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान को पूसा संस्थान के नाम से भी जाना जाता है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? यह कौन सा धर्म सम्मेलन है? तो 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन है और इसका आयोजन वर्ष 2023 में मध्य प्रदेश के शहर भोपाल में की गई है और इस बार अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा की गई है और इसका विषय यानी थीम नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद इसका विषय हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम बात करें अगर एशिया शतरंज महासंघ की, तो इसका मुख्यालय यूएई में हो जाएगा और इसने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से डी गुकेश, जो कि भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं, इन्हें सम्मानित किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहा क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? इस बार भारत ने क्वाड विदेश मंत्रियों की मेजबानी की है और क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि भारत में कहां पर क्वाड विदेश मंत्रियों की मेजबानी की गई है? तो इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें क्वाड की,
तो इसके बैठक की अध्यक्षता हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा किया गया है और इस बैठक में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने भाग लिया है। हम बात करें अगर क्वाड देश की, तो इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए शामिल है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में 2022 नोबेल शांति पुरस्कार विजेता एलेस बालियात्स्की को 10 साल की सजा सुनाई गई है। दोस्तों यह जो एलेस बालियात्स्की जी हैं, इन्हें वर्ष 2022 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इन्हें बेलारूस के द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई है। हम बात करें अगर नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार पहली बार वर्ष 1901 ईस्वी में प्रदान किया गया था। और हम बात करें अगर बेलारूस की, तो बेलारूस यूरोप का देश है और इसकी राजधानी मिन्स्क है और इसके मुद्रा की यानी करेंसी की बात की जाए तो इसकी करेंसी रूबल हो जाएगी। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट ऐप पर 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। हम बात करें अगर आरबीआई की, तो आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन आयोग के संस्तुति पर वर्ष 1935 में 1 अप्रैल को की गई थी। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 में और यह भारत का केंद्रीय बैंक है। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई हो जाएगा और इसके गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं और अमेजन पे के ऊपर आरबीआई के द्वारा 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। दोस्तों यह जो अमेजन पे है, यह पैसों के लेन देन से संबंधित ऐप है और इसी पर आरबीआई ने जुर्माना लगाया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में कैच द रेन 2023 कैंपेन को लॉन्च किया है। कैच द रेन 2023 का आयोजन इस बार नई दिल्ली में किया गया है और इस बार के कैंपेन को लॉन्च किया गया है हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण कोरिया और कौन सा देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड नामक संयुक्त अभ्यास आयोजित करेगा। दोस्तों हम बात करें अगर दक्षिण कोरिया की, तो दक्षिण कोरिया एशिया का देश है और इसकी राजधानी सियोल है और इसके मुद्रा की बात की जाए तो इसकी मुद्रा वॉन है और दक्षिण कोरिया और अमेरिका के द्वारा फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड नामक संयुक्त अभ्यास को आयोजित किया जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में पहली बार महिला प्रीमियर लीग कहाँ शुरू हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नवी मुंबई। अब महिला प्रीमियर लीग, तो इस बार महिला प्रीमियर लीग में 5 टीमों ने भाग लिया है और पहले सीजन का खिताब इस बार दिल्ली को हराकर मुंबई ने जीता है और मुंबई की कप्तान हरमनप्रीत कौर जी थी। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश की सेनाएं एक संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीजेक्स 23 में हिस्सा लेगी। दोस्तों कौन सा सैन्य अभ्यास है? तो यह है फ्रीजेक्स 23 सैन्य अभ्यास। इसमें भारत और फ्रांस की सेनाएं संयुक्त रूप से सम्मिलित होंगी। अब फ्रांस और भारत के बीच गरुड़ युद्ध अभ्यास भी किया जाता है, यह भी आप सभी को याद रखना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवलॉन जो कि एक साबुन निर्माता कंपनी है, इसके अन्य प्रोडक्ट भी हैं, ने किस क्रिकेटर को अपने स्वस्थ भारत मिशन के लिए दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों यह क्वेश्चन आप सभी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह जो सेवलॉन कंपनी है, इसने दुनिया के पहले हैंड एम्बेसडर को नियुक्त किया है और यह भारतीय पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर जी को नियुक्त किया गया है। अब इसके साथ साथ आप सभी को यह भी ध्यान रखना है कि हर्बा लाइफ पोषण से संबंधित ब्रांड है और इसने अपने नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में स्मृति मंधाना को नियुक्त किया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा रोडवेज बसों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ जी द्वारा रोडवेज बसों के लिए यूपी राही नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि आप सभी घर बैठे ही इस ऐप से रोडवेज बसों का टिकट बुक कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेरिस सेंट जर्मन पीएसजी के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों यह जो पेरिस सेंट जर्मन है, यह एक फुटबॉल क्लब है और इसी के प्लेयर हैं किलियन एम्बापे और इन्हीं के द्वारा पेरिस सेंट जर्मन के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया गया है।
दोस्तों वीडियो आप सभी लाइक नहीं करते, क्या बात है? अगर आप सभी को वीडियो पसंद नहीं आ रही है, इसमें कुछ और सुधार करने हैं तो आप सभी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IAF यानी इंडियन एयर फोर्स में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। IAF में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी शालिजा धामी जी बनी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का खेल विभाग खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट कब से कब तक आयोजित करेगा? तो दोस्तों खेलो इंडिया पहल के तहत इस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है और केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया और इसके आयोजन की बात की जाए तो 10 से 31 मार्च तक इसका आयोजन किया गया। और यह जो 10 का दम नामक टूर्नामेंट है, यह 10 खेल और 10 शहरों में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेपाल के नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल जी बने हैं। अब नेपाल की राजधानी काठमांडू हो जाएगी और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट भी नेपाल में ही स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार के लिए 2023 पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया? दोस्तों यह जो प्रित्जर पुरस्कार है, यह आर्किटेक्चर से संबंधित है और इसको इस बार सर डेविड चिपरफील्ड को पुरस्कृत किया गया। और दोस्तों यह जो डेविड चिपरफील्ड जी हैं, यह एक ब्रिटिश वास्तुकार हैं। अब हम बात करें अगर प्रित्जर पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1979 ईस्वी में हयात फाउंडेशन अमेरिका में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने किस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद। दोस्तों हमारे देश के पूर्व सांसद हैं डॉक्टर कर्ण सिंह जी और इन्हीं की पुस्तक है मुंडोपनिषद और इसी पुस्तक को हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने किस रिक्तियों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा BSF। केंद्र ने BSF में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है। अब BSF का फुल फॉर्म हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी सीमा सुरक्षा बल और इसकी स्थापना वर्ष 1965 ईस्वी में की गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित किया गया प्रमुख अभ्यास कौन सा है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में अरब सागर में ट्रोपेक्स 23 नामक प्रमुख अभ्यास भारतीय वायुसेना के द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार जीता है? दोस्तों यह जो मार्कोनी पुरस्कार है, यह प्रतिवर्ष दिया जाता है। रेडियो मोबाइल वायरलेस दूरसंचार आदि क्षेत्रों में दिए गए योगदान के लिए इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है। और क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि 2023 का मार्कोनी पुरस्कार किसने जीता है? तो यह कंप्यूटर वैज्ञानिक हरि बालकृष्णन को दिया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? दोस्तों अगर हम बात करें सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की, तो इस बार मध्य प्रदेश के द्वारा 2023 का सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीता गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सीनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप को मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा जीता गया है। अब हमारे अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय सेना ने किस जिले में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का एक जिला है पहाड़ी डोडा और इसमें ही भारतीय सेना ने सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कहां पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कर्नाटक के हुबली में हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किसे LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में सरकार के द्वारा सिद्धांत मोहंती को LIC का अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला T20 वर्ल्ड कप विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर कौन सी है जिन्हें फरवरी 2023 के लिए आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस बार महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजित किया गया था दक्षिण अफ्रीका में और इसकी विजेता टीम ऑस्ट्रेलिया है और इसी टीम की ऑलराउंडर है एशले गार्डनर और इन्हीं को वर्ष 2023 के फरवरी माह के लिए आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली श्रम 20 बैठक कहाँ शुरू की गई है या कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। अमृतसर पंजाब में G20 की श्रम 20 बैठक की अध्यक्षता की गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों तथा महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत असम के तमुलपुर में कब से आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। पुरुषों तथा महिलाओं की चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप की शुरुआत असम के तमुलपुर में 20 मार्च से शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रमशः हॉकी इंडिया पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 को जीता है? दोस्तों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर इस अवार्ड की तो हॉकी इंडिया पुरुष का अवार्ड इस बार 2022 में हार्दिक सिंह और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 को सविता पूनिया के द्वारा जीता गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हॉकी इंडिया पुरुष और महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब हार्दिक सिंह और सविता पूनिया के द्वारा जीता गया है। आप सभी इमेज में भी इन्हें देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में लगातार छठी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए यानी फिनलैंड राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर फिनलैंड की तो यह यूरोप का एक देश है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 126वां है। और दुनिया के सबसे दुखी देश की बात की जाए तो अफगानिस्तान दुनिया का सबसे दुखी देश है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के 2023 के संस्करण में लगातार छठी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड बना है और भारत का स्थान इस सूचकांक में 126वां है और सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धूम्रपान मुक्त कानूनों के लिए किस शहर को स्वस्थ शहर पुरस्कार मिला है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु को धूम्रपान मुक्त कानूनों के लिए स्वस्थ शहर का पुरस्कार मिला है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस 2023 कब मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगर अंतर्राष्ट्रीय वानिकी दिवस की तो इसका आयोजन प्रतिवर्ष 21 मार्च को किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा अफ्रीका भारत संयुक्त सैन्य अभ्यास एफ्रिनडेक्स 2023 का भारत में कहाँ शुरू हुआ? दोस्तों यह जो सैन्य अभ्यास है यह भारत और अफ्रीका के मध्य किया जाता है और इसका नाम हो जाएगा एफ्रिनडेक्स 2023 और इसका आयोजन भारत के पुणे शहर में किया गया। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 22 मार्च 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस 22 मार्च 2023 को मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील कौन बनी है? तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। पद्मा लक्ष्मी केरल की पहली ट्रांसजेंडर वकील बनी है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में घोषित किया गया है? तो दोस्तों तमिलनाडु का एक जिला है इरोड और इसी को तमिलनाडु का 18वां वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है और भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण किया है? तो दोस्तों हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप को लॉन्च किया गया है और इसके साथ साथ भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का अनावरण भी किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने किस शहर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की घोषणा की गई है और यह उत्तराखंड के हरिद्वार में बनेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर तपन सैकिया को असम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का सदस्य बना है? हम बात करें अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो इसका मुख्यालय शंघाई चीन हो जाएगा और इस बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों के द्वारा वर्ष 2014 ईस्वी में की गई थी। अब हम बात करें अगर ब्रिक्स की, तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना तथा साउथ अफ्रीका, ये 5 देश ब्रिक्स में शामिल है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने कच्चे जूट का एमएसपी 300 रुपये बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5050, यानी सरकार ने 300 रुपये कच्चे जूट का एमएसपी बढ़ाकर 5050 रुपये कर दिया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय मुक्केबाज नीतू घंघस और स्वीटी बुरा ने कौन सा पदक जीता है? हम बात करें अगर महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की, तो इसका आयोजन भारत के नई दिल्ली में किया गया था और यह 15 मार्च से 26 मार्च तक चला था। अब हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय मुक्केबाज नीतू घंघस और स्वीटी बुरा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया था? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस टीम ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराया और महिला प्रीमियर लीग का पहला खिताब जीता? दोस्तों इस बार महिला प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था और यह महिला प्रीमियर लीग का पहला संस्करण था और इस बार महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग का पहला खिताब जीत लिया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में पहली महिला वन्यजीव बचाव कर्मी आलिया मीर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की महिला वन्यजीव बचाव कर्मी हैं आलिया मीर और इन्हें वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट को वर्ष 1992 ईस्वी में स्थापित किया गया था और हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 साल पूरे होने पर द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि भारत देश की राष्ट्रपति हैं, इनके द्वारा काजीरंगा में कौन सा उत्सव का शुभारंभ किया गया? तो इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में विश्व चैंपियन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में 75 किलोग्राम वर्ग में विश्व चैंपियन लवलीना बोरगोहन जी बनी है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ के शोधकर्ताओं ने 30 सेकंड में दूध में मिलावट की जांच करने के लिए सस्ता और पोर्टेबल उपकरण को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आईआईटी मद्रास के शोधकर्ताओं के द्वारा 30 सेकंड में दूध में मिलावट की जांच करने के लिए सस्ता और पोर्टेबल उपकरण को विकसित किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएई, यानी संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति को शुरू किया गया है। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, वहां से एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? यह आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण प्रकाश, जो कि एक आईपीएस अधिकारी हैं। इन्हें आप सभी इमेज में भी देख पा रहे हैं कि इन्होंने ही गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर एलिफेंटा गुफाओं तक तैरने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। वाणी त्रिपाठी टीकू के द्वारा वाई कांट एलिफेंट्स बी रेड पुस्तक को लिखी गई है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्या लॉन्च किया है? तो दोस्तों एक मोबाइल ऐप है सागर सेतु और इसी मोबाइल ऐप को जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है?
तो दोस्तों यह हरियाणा राज्य बन गया है। हाल ही में हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि हरियाणा राज्य सरकार ने 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क का लक्ष्य पूरा कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने वाले एनजीटी ने केरल सरकार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। दोस्तों अगर हम बात करें रामसर स्थल की, तो रामसर वह आर्द्र भूमि या नम भूमि है जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व प्रदान किया गया है और वर्तमान में भारत में 75 रामसर स्थल है। अब हमारे क्वेश्चन पूछा गया है कि रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर एनजीटी ने केरल सरकार पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। तो 10 करोड़ रुपए का जुर्माना केरल सरकार पर लगाया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें ऑटिज्म की, तो मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाले विकार को ही ऑटिज्म कहते हैं और यह प्रतिवर्ष 2 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इटली के जनिक सिनर को हराकर अपना पहला मियामी ओपन खिताब जीता है। हम बात करें अगर मियामी ओपन की, तो अमेरिका में आयोजित एक वार्षिक टेनिस प्रतियोगिता मियामी ओपन है और इसे रसिया के डेनियल मेदवेदेव ने इटली के जनिक सिनर को हराकर अपने नाम किया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में F1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों रेड बुल टीम के हैं मैक्स वर्स्टेपन और यह नीदरलैंड देश से संबंधित है। इन्होंने ही फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ओफेक 13 जासूसी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में इजराइल के द्वारा ओफेक 30 नामक जासूसी उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नागरी दुबराज चावल को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का नागरी दुबरी चावल है और इसी को हाल ही में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है। अब आप सभी को इसके साथ साथ यह भी याद रखना है कि तिरूर का पान का पत्ता जो कि केरल से संबंधित है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। कुल्लू साल जो कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंधित है, इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको फ्रांस के सेवेलियर अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों फ्रांस का अवार्ड है सेवेलियर अवार्ड और इसी से हाल ही में किरण नादर जी को सम्मानित किया गया है। किरण नादर जी को कला की पारखी भी कहा जाता है और ये प्राइवेट आर्ट म्यूजियम के फाउंडर भी हैं और इन्हीं को फ्रांस के सेवेलियर अवार्ड से नवाजा गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटन नाव लॉन्च की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हाल ही में केरल राज्य के द्वारा भारत की पहली सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक नाव को लॉन्च की गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के लंगड़ा आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लंगड़ा आम को तथा बनारस के पान को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण रिजिजू ने भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किस भाषा में किया है। तो दोस्तों डोगरी जो कि जम्मू कश्मीर की एक भाषा है, इसे 2023 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और इसी भाषा में भारतीय संविधान के पहले संस्करण का विमोचन किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 कब मनाया गया। तो हाल ही में 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस 2023 को मनाया गया। यह क्वेश्चन आप सभी को याद रखना है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस देश को FEI विश्व कप फाइनल 2024 की मेजबानी सौंपी गई है। तो दोस्तों FEI दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सी जंपिंग घोड़े और सवारों के बीच वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है और इसकी मेजबानी अरब देश सऊदी अरब को सौंपी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तमिलनाडु के किस शतरंज खिलाड़ी ने भारत की 25वीं महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु से संबंधित हैं सविता श्री और इन्होंने ही हाल ही में भारत की 25वीं ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का पहला सौर ऊर्जा से संचालित पर्यटक पोत सूर्यांशु कहां पर लॉन्च किया गया है। दोस्तों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर इस क्वेश्चन की, पर्यटक पोत सूर्यांशु है और इसे लॉन्च केरल के कोच्चि शहर से किया गया है।
तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाल ही में कहां पर दुनिया के पहले एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जिला है महाराजगंज और इसी में दुनिया के पहले एशियाई किंग संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2022 में शीर्ष पर रहा है। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवाओं का नाम क्या रखा गया है? हम बात करें अगर क्षेत्रीय रेल सेवाओं की तो इसका नाम रैपिडेक्स रखा है और भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल दिल्ली से मेरठ के मध्य चलेगी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो 13 अप्रैल से जयपुर में दूसरी महिला 20 अंतर्राष्ट्रीय बैठक को आयोजित किया गया। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों नीलेश सांवरे जी को, जैसा कि आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं, इन्हें ही महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कंपनी कृषि ड्रोन सब्सिडी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? दोस्तों यह जो कृषि ड्रोन कंपनी है इसका नाम है गरुड़ एरो स्पेस और इसके ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी जी हैं और इसी को हाल ही में सब्सिडी प्रदान किया गया है और यह भारत की पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसे कृषि के क्षेत्र में ड्रोन को विकसित करने के लिए सब्सिडी प्रदान किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड राज्य में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी और इन्हीं के द्वारा उत्तराखंड राज्य में ए हेल्प नामक कार्यक्रम को शुरू किया गया है। हम बात करें अगर ए हेल्प की तो ए हेल्प के माध्यम से पशुधन उत्पाद में विस्तार और जानवरों में विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों के रोकथाम के लिए चलाया गया यह कार्यक्रम है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कब किया गया था तो 9 से 14 अप्रैल के मध्य एशिया के देश कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 को आयोजित किया गया था और इसमें स्वर्ण पदक हमारे देश के अमन सहरावत ने जीता है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के किस फसल को GI टैग प्रदान किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य का सीहोर जिला है और इसी के सरबती गेहूं को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर S जयशंकर जो कि भारत के वर्तमान विदेश मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा अप्रैल 2023 में किस देश में बूजी पुल का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर S जयशंकर जी के द्वारा अफ्रीकी महाद्वीप का देश है मोजाम्बिक और इसी देश में बूजी पुल का उद्घाटन किया गया है। दोस्तों अगर हम बात करें मोजाम्बिक की तो इसकी राजधानी मापुतो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो इसकी राजधानी मापुतो हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया से टकराया दशक का सबसे शक्तिशाली चक्रवात, उसका नाम क्या है? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया से एक चक्रवात टकराया था और इसका नाम इल्सा चक्रवात रखा गया था। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने अंतिम 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों ईसर सेकेंड, एम्सलैंड और नेकर वेस्टहैम 2 को हमेशा के लिए बंद कर दिया है? तो दोस्तों जर्मनी देश ने हाल ही में निर्णय किया है कि यह अपने 3 परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को भी हमेशा के लिए बंद करेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक कार्यकर्ता को अमित शाह ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो दोस्तों हमारे देश के वर्तमान गृह मंत्री हैं अमित शाह जी और इन्हीं के द्वारा हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से अप्पा साहेब धर्माधिकारी जी को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हमारे अगले क्वेश्चन पूछा गया है कि 17 अप्रैल 2023 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों विश्व होमोफिलिया दिवस 17 अप्रैल 2023 को मनाया गया। अगर हम बात करें हीमोफिलिया की तो हीमोफिलिया ऐसा विकार है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन से विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री वर्तमान में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं और इन्हीं के द्वारा नई दिल्ली में किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, यह आप सभी से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा युवा पोर्टल। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा नई दिल्ली में युवा पोर्टल को लॉन्च किया गया और युवा पोर्टल की अगर बात की जाए तो इसका उद्देश्य युवा स्टार्टअप को जोड़ना और पहचानना है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के गोपालगंज में किस महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के गोपालगंज जिले में थावे नामक महोत्सव को आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस महान गायिका को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आशा भोसले तथा विद्या बालन, इन दोनों को ही हाल ही में महान गायिका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केन्या में स्पेस एक्स रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में कौन सा पहला परिचालन उपग्रह लॉन्च किया गया है। दोस्तों यह जो स्पेस एक्स है यह एलन मस्क कंपनी का रॉकेट है और इसी के माध्यम से हाल ही में टाइफा 1 नामक उपग्रह को लॉन्च किया गया है केन्या के द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जी के द्वारा कांगपोकमी में किस सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, हुनथादय उत्सव को हाल ही में वीरेंद्र सिंह जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ट्रांसजेंडर को बिहार में चुनाव के लिए राज्य आइकॉन नामित किया गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के चुनाव के लिए राज्य आइकॉन के रूप में मोनिका दास नामक ट्रांसजेंडर को नामित किया गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाल ही में राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया गया और यह प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने श्रीकाकुलम में 4362 करोड़ रुपए की लागत से बने मूलापेटा बंदरगाह की आधारशिला रखी है। तो दोस्तों प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी जी और इन्हीं के द्वारा हाल ही में मूलापेटा बंदरगाह की आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने पहली बार किस राज्य में विधानसभा चुनाव में घर से वोट का विकल्प पेश किया था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। हाल ही में कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव हुए हैं और इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 135 सीट जीते हैं और कर्नाटक में वर्तमान में 224 विधानसभा की सीटें हैं। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है, कर्नाटक में विधानसभा की सीटें कितनी हैं, तो 224 विधानसभा की सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखित नई पुस्तक सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो का विमोचन किया गया है। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। सचिन एट 50 सेलिब्रेटिंग ए मेस्ट्रो नामक किताब का विमोचन किया गया है और इसके लेखक बोरिया मजुमदार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कुंभम अंगूर को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें कुंभम अंगूर की तो इसे हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा GI टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुने जाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो भारत की पहली महिला क्रिकेटर बनी है हरमनप्रीत कौर और इन्हीं को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत 2023 में यूनिकॉर्न हब के रूप में अपना कौन सा स्थान बरकरार रखा। तो दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर यूनिकॉर्न की तो $1 बिलियन से अधिक की वैल्यू के साथ किसी निजी स्टार्टअप कंपनी का वर्णन के लिए यूनिकॉर्न शब्द का प्रयोग किया जाता है और भारत ने 2023 में यूनिकॉर्न हब के रूप में अपना तीसरा स्थान बरकरार रखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल बीमा योजना के लिए किस राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो इसमें हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर हम बात करें फसल बीमा योजना की तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ 18 फरवरी वर्ष 2016 ईस्वी में किया गया था और इसी के लिए फसल बीमा योजना के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार कर्नाटक राज्य को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकार ने खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान नामक कार्यक्रम को शुरू किया है। तो दोस्तों हाल ही में खेल संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए एक पंचायत और एक खेल का मैदान नामक कार्यक्रम की शुरुआत केरल राज्य सरकार के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सूडान देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए किस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
सूडान अफ्रीकी कॉन्टिनेंट का एक देश है और इसी देश में फंसे भारत के लगभग 500 नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी नामक पहल की शुरुआत की गई है। दोस्तों, अगर हम बात करें ऑपरेशंस की, तो ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मणिपुर राज्य में कौन सा दिवस मनाया गया? तो दोस्तों, इसमें हमारा खांगचोम दिवस राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करें अगर खांगचोम दिवस की, तो मणिपुर में एंग्लो मणिपुरी युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले मणिपुर के योद्धाओं के याद में प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को खांगचोम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के स्कूलों में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों, यहाँ पर AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा और AI मशीन को स्थापित करने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा की गई है। तो इस प्रकार से इसमें हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पारित किया है? तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा 12 घंटे की ड्यूटी वाला बिल विधानसभा में पारित किया गया है। अब तमिलनाडु की राजधानी हो जाएगी चेन्नई और इसके CM हो जाएंगे MK स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल N रवि हो जाएंगे। भरतनाट्यम नामक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है और यह भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। तो तमिलनाडु के बारे में आप सभी को इतना याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7000 रन बनाने वाले कौन भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो इसमें ऑप्शन सी यानी KL राहुल सही उत्तर हो जाएगा। KL राहुल के द्वारा T20 में सबसे तेज 7000 रन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HSBC इंडिया ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो दोस्तों, HSBC जो है यह एक ब्रिटिश बैंक है और इसी ने हाल ही में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 बिलियन मील इंडोमेंट अभियान को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा UAE। UAE के द्वारा हाल ही में 1 बिलियन मील्स इंडोमेंट अभियान को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में कहां पर भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए यानी कोच्चि राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलोर में किस डे का अनुभव किया गया? तो दोस्तों, हाल ही में जीरो शेडो डे का बेंगलोर में अनुभव किया गया। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसको प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हम बात करें अगर गोल्डमैन पुरस्कार की, तो गोल्डमैन पुरस्कार जमीनी स्तर के पर्यावरण कार्यकर्ताओं को प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है और इस बार इस पुरस्कार को ब्राजील की एलेसेंड्रा कोराप को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड के किस गांव को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन बी माना या माड़ा हो जाएगा। उत्तराखंड के माना गांव को हाल ही में भारत का पहला गांव घोषित किया गया है। दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने क्या विकसित किया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी यानी टाइम बम लिक्विड मार्बल को हाल ही में IIT गुवाहाटी के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजय वॉरियर 23 अभ्यास किस किस देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन डी यानी भारत और यूके के मध्य हाल ही में अजय वॉरियर 23 नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसमें ऑप्शन डी यानी गोवा राज्य में हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 को शुरू किया गया है। अब गोवा के मुख्यमंत्री हो जाएंगे प्रमोद सावंत जी। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है? तो दोस्तों, हाल ही में झारखंड राज्य सरकार के द्वारा एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन ए यानी अर्जुन वाजपेयी राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें अगर माउंट अन्नपूर्णा की, तो भारतीय पेशेवर पर्वतारोही अर्जुन वाजपेयी ने हाल ही में माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई की और ऐसा करने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और यह जो माउंट अन्नपूर्णा है यह दुनिया के 10वें सबसे बड़े ऊंचे पर्वत के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 68th हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी यानी गंगूबाई काठियावाड़ी राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 68th हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड 2023 को आयोजित किया गया मुंबई में और इस अवार्ड में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी को प्रदान किया गया।
दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में किसको सम्मानित किया गया। तो आप सभी को याद रखना है कि हाल ही में मुंबई में फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का आयोजन किया गया और इस अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में आलिया भट्ट को नामित किया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात की जाए यानी बेस्ट एक्टर की, तो राजकुमार राव जी इस अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में साइकिलिंग महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। जैसा कि आप सभी इमेज में देख पा रहे हैं, यह है पंकज सिंह जी और यह हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के बेटे हैं और इन्हें ही हाल ही में साइकिलिंग महासंघ का अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में आदर्श कॉलोनी पहल नामक शुरुआत की है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी यानी उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में आदर्श कॉलोनी पहल की शुरुआत की गई है। अब दोस्तों आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में आप सभी से पूछा गया है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बात करें अगर इस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंक की, तो भारत की रैंक इस सूचकांक में 161 हो जाएगी। अब इसके की पॉइंट को हम अगर देखें, 2023 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 11 पायदान गिरकर 161 हो गई है और इस रिपोर्ट को हाल ही में वैश्विक मीडिया वॉचडॉग रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी की गई है। 2022 में देश को 180 देशों में 150वें स्थान पर रखा गया था और इस सूचकांक में नॉर्वे लगातार 7वें साल पहले स्थान पर है। तो इस क्वेश्चन से आप सभी को इतना याद रखना है। तो दोस्तों यहीं तक थी आज की आपकी वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।